आचार्य समंत भद्र स्वामी, आप जानते हैं उनके बारे में? अपने इस पंचम काल में अनेकानेक आचार्य होने के बाद भी एकमात्र समंत भद्र स्वामी ऐसे हैं जिनका फिक्स हो चुका है, जो भविष्य काल की 24वीं में, अभी तो आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हैं, लेकिन भविष्य काल की 24वीं के 23वें नंबर के तीर्थंकर समंत भद्र स्वामी बनेंगे। फिक्स है उनका। मोक्ष तो सारे साधु जाएंगे जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, लेकिन कौन कब जाएगा, कैसे जाएगा, कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता, एकमात्र समंत भद्र स्वामी का। तो आप जानते हैं उन्होंने जीवन में क्या किया था? कितने लोग जानते? सच में नहीं जानते। अच्छा, एक पॉइंट में एक भाभी बता रही है, बताइएगा क्या किया था? तो भस्म व्याधि रोग होने से 23वें तीर्थंकर बनेंगे, ये कैसे हो सकता है जी? ईश्वर पर अटूट श्रद्धा नहीं, हम वो चीज पूछ रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? क्या कुंद आचार्य को अटूट श्रद्धा नहीं थी? अरे चलो समंत भद्र स्वामी पर बाद में आते, पहले कुंद आचार्य को। बात है दक्षिण भारत की कौंड कुंदपुर नगर की, जहाँ पर एक बहुत ही समृद्धशाली परिवार रहा करता था। उस परिवार की स्वामिनी जो थी, जब वो गर्भवती हुई तो वो अपने गर्भस्थ शिशु को अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए, जो पेट होता है उस पर अपने उल्टे हाथ का स्पर्श सीधे हाथ की तरफ कीजिए, तो उससे आपकी भावनाओं को, उन धर्म के संस्कारों को वो गर्भस्थ शिशु महसूस करता है। वो अपना उल्टा हाथ अपने पेट पर रखती और बोलती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसारी माया परिवर्जितोऽसि शरीर भिन्नं त्यज सर्वचेष्टा मंदालसा वाक्यमुपास्व पुत्र। वो अपने गर्भस्थ शिशु से कहती हैं कि हे संतान, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की मोह माया प्रपंचों से तू परे है, यहाँ तक कि जो शरीर तेरे साथ है ना, वो भी तेरा नहीं है। हमेशा इन बातों को ध्यान रखना। उस गर्भस्थ शिशु पर ऐसे संस्कार पड़े इस लोरी के कि वो शिशु जब 11 वर्ष का हुआ तो उसने दीक्षा ले ली। अपने कुंद आचार्य ने 11 वर्ष में मुनि दीक्षा ले ली थी। मुनि दीक्षा ली। दीक्षा के समय उनका नाम रखा गया पद्मनंदी। क्या नाम रखा? पद्मनंदी। और कौंड कुंदपुर में जन्म लेने की वजह से उनका जगत प्रसिद्ध नाम हुआ कुंद आचार्य। अध्ययन करते करते जब कुंद आचार्य ने पढ़ा कि साक्षात 20 तीर्थंकर आज भी इस मध्य लोक में विराजमान हैं, बस इतना पढ़ना था कि उनके तो मन में आ गया, मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं। दर्शन करने हैं कैसे होंगे? चारण रिद्धि वगैरह के माध्यम से तो हो सकते हैं, बिना रिद्धि के पंचम काल में कैसे होंगे दर्शन? लेकिन करने हैं, मतलब करने हैं।
700 मुनियों का विशाल संघ होने के बाद भी कुंद आचार्य को ऐसी अटूट, ऐसी अकाट्य श्रद्धा समंत भक्त सीमंधर स्वामी के प्रति प्रकट हुई कि उन्होंने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया कि जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आहार जल ग्रहण नहीं करूँगा। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति की शक्ति देखिए। विदेह क्षेत्र में सीमंधर स्वामी की दिव्य ध्वनि में नाम लेकर के कुंद आचार्य को मेरा आशीर्वाद। इस प्रकार से सीमंधर स्वामी की दिव्य ध्वनि घिरी। हमेशा याद रखो, भगवान कभी भी किसी को भी नाम लेकर के आशीर्वाद नहीं देते। एकमात्र कुंद आचार्य का प्रमाण ऐसा मिलता है कि भरत क्षेत्र में रहते हुए भी विदेह क्षेत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि में आशीर्वाद के साथ उनका नाम आया। पूरी सभा, 12 सभाओं में जितने भी श्रोता थे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, कौन है ये कुंद आचार्य। चक्रवर्ती ने पूछ ही लिया, हे भगवान ये कौन कुंद आचार्य हैं जिन्हें आप नाम लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये भरत क्षेत्र के एक बहुत ही महान आचार्य हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक वो साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक आहार जल ग्रहण नहीं करेंगे। चक्रवर्ती ने पूछा, भरत क्षेत्र के हैं, साक्षात भगवान तो विदेह क्षेत्र में है, कैसे दर्शन होंगे? और दर्शन नहीं मिले तो साधु की क्या हो जाएगी? आहार जल का त्याग है तो समाधि हो जाएगी। चक्रवर्ती ने पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे उनका संकल्प पूरा हो सके? शास्त्रों में 2 प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण ये मिलता है कि उन्हें चारण रिद्धि प्रकट हो गई थी जिसके माध्यम से आकाश में गमन करके उन्होंने साक्षात सीमंधर स्वामी के दर्शन किए। और एक प्रमाण मिलता है कि उसी संभव शरण में देवों की सभा में से 2 देव आगे आए व्यंतर जाति के, और उन्होंने कहा कि पंचम काल में वैमानिक देव नहीं जा सकते लेकिन हम तो जा सकते हैं और हम जाकर के कुंद आचार्य का संकल्प पूरा करवाएंगे। दोनों देव वहाँ से यहाँ आए। 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। कुंद आचार्य ध्यान में बैठे थे। देवों ने प्रतीक्षा की कि आचार्य परमेष्ठी का ध्यान खुले और हम उनसे कहें कि भैया चलो दर्शन करवा दें आपको। लेकिन आचार्य परमेष्ठी तो ध्यान में, भगवान बुला लो नहीं तो इस शरीर से नहीं आ पाए तो दूसरे से आएंगे, लेकिन दर्शन तो करके ही मानेंगे। दोनों देवों ने उनके संघर्षित शिष्यों से बात की। शिष्यों ने बताया 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। आचार्य भगवंत ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने प्रण लिया है, नियम लिया है, जब तक साक्षात अरिहंत भगवान के सीमंधर स्वामी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। देवों ने कहा, भैया हम ले जाने के लिए ही आए हैं। आचार्य परमेष्ठी से जैसी प्रार्थना की वो तो आंख खोल के फटाफट से, चलो भाई नेकी और पूछ देर क्यों करना है। देवों के साथ कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र पहुंचे। विदेह क्षेत्र का नजारा, विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की अवगाहना होती है। कितनी बड़ी? 500 धनुष का मतलब है, एक धनुष का मतलब 4 हाथ और एक हाथ का मतलब 1.5 फीट। तो लगभग 500 धनुष का मतलब 2000 हाथ
और 6000 फीट, और 6000 फीट का समथिंग एक एवरेज निकालें तो 1 किलोमीटर, यानी वहाँ के मनुष्य कितने बड़े? 1 किलोमीटर बड़े। और कुंद आचार्य 3.5 हाथ के। यद्यपि संभव शरण में जीवों की विराधना नहीं होती, किसी की मृत्यु नहीं होती, फिर भी कुंद आचार्य इतने से लग रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं विराधना ना हो जाए, इन्हें तो दिखूंगा भी नहीं मैं। तो कुंद आचार्य सीमंदर स्वामी के सिंहासन के नीचे जो पाए होते हैं वहां जाकर के बैठ गए। 8 दिन तक उन्होंने साक्षात अरिहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि को अपने कानों से सुना है। और जब चक्रवर्ती दर्शन करने पहुंचा, चक्रवर्ती सोच रहा है गणधर भी नहीं पहुंच पाते जहां तक ये कौन बैठा है। चक्रवर्ती ने ऐसे हाथ करके निकाला, ऐसे हाथ पर रखा और देख रहा है ध्यान से। भगवान से पूछा, भगवान ये नर आकृति का कीड़ा कौन सा है? अब उसे तो नहीं पता ना, मुद्रा तो दिगंबर लग रही है लेकिन इतना छोटा। तो भगवान ने कहा, चक्रवर्ती क्षमा मांग लो पहले, ये नर आकृति का कीड़ा नहीं, भरत क्षेत्र के बहुत बड़े आचार्य हैं कुंद स्वामी मुनि महाराज। तब चक्रवर्ती ने भगवान सीमंदर स्वामी के संभव शरण में कुंदाचार्य को एक और नया नाम दिया, और वो नाम था एलाचार्य, अर्थात इलायची के बराबर के आचार्य। तो ऐसे कितने नाम हुए? 3। इलायची इतनी सी होती ना, इलायची वो इतने सही थे, क्षमा भी मांग ली और नाम भी मिल गया। कितने हो गए? 3। कुंदपुर में जन्म लेने से कुंदाचार्य, दीक्षा के समय पद्मनंदी, और सीमंदर स्वामी के समुद्र में इतनी सी अवगाहना दिखने की वजह से एलाचार्य। 8 दिन वहां रहे और 8 दिनों में उन्होंने एक भी दिन आहार नहीं किए। इसकी 3 वजह हैं। पहली, सम्मोषण में रहने पर भूख प्यास नहीं लगती, तो आवश्यकता नहीं थी। दूसरी, आप खुद सोचो, इतने से आचार्य हैं, वहां के मनुष्य 500 धनुष के हैं, 1 किलोमीटर के, उनके बर्तन वो कैसे पड़गान होगा, वो कैसे अंजलि में, मतलब क्या देंगे, ड्रॉप से डिप करके भी नहीं दे सकते। एक रीज़न ये भी हो सकता है, और एक रीज़न ये भी था कि आचार्य भगवंत कुंद स्वामी का जन्म भरत क्षेत्र का था, और उस समय वो विदेह क्षेत्र में थे। तो भरत क्षेत्र में जब दिन था तो वहाँ रात थी, और जब वहाँ दिन था तो यहाँ रात थी, इसलिए भी आहार नहीं कर सकते थे। 8 दिन वहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनी। जब वो वापस आ रहे थे तो वापस आते समय स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उनकी मयूर पिक्षिका गिर गई। जैसे ही पिच्छी गिरी, आचार्य वहीं रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि दिगंबर साधु का मतलब मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, 7 कदम से ज़्यादा बिना पिच्छी के नहीं चल सकते। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, पिच्छी नहीं है तो अधिक से अधिक 7 कदम उसके बाद वो वहीं बैठ जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो। कुंदाचार्य भी रुक गए, आगे तो नहीं जाऊंगा। क्या किया जाए? उस समय कहीं भी मयूर पंख उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ पर पास में गिद्ध पक्षी के पंख डले हुए थे। अब भरत क्षेत्र तो वापस जाना था, तो उन्हीं के पंख को समेट करके पिच्छी बनाई गई, और तब उन्हें मिला चौथा नाम, गिद्ध पिच्छाचार्य। गिद्ध पक्षी के
पंख की पीछी लेने वाले प्रथम आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज थे। भले ही परिस्थिति में ली या जैसे भी, और भाई थोड़े टाइम के लिए ली थी, बाद में भरत क्षेत्र में आकर के वापस से मयूर पंख की पीछी ले ली। भरत क्षेत्र में आए और 8 दिनों में उन्होंने जितना भी वहाँ पर साक्षात भगवान को सुना था, यहाँ पर आकर के उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया अष्टपाहुड़ ग्रंथ के नाम से। अष्टपाहुड़ कुंद कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़, नियम सार, प्रवचन सार, समय सार इत्यादि अनेकानेक ग्रंथों का लेखन किया है। कुंद कुंद आचार्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, जरा बताइए ज्ञानियों। कुंद कुंद आचार्य को सब मानते, कुछ कुछ ज्ञानी तो समय सार को तो इतना ज़्यादा मान लेते, उन्हें लगता समय सार ही सब कुछ है। समय सार बहुत कुछ है, सब कुछ में उलझोगे तो। कुंद कुंद आचार्य का पहला ग्रंथ कौन सा है जो उन्हें लिखा था? अच्छा, आखिरी ग्रंथ बता दो, समाधि से पहले जो आखिरी लिखा था। कुंद कुंद आचार्य का प्रथम ग्रंथ है पंचास्तिकाय और आखिरी ग्रंथ है समयसार। ठीक है, जो दिव्य ध्वनि को सुन करके आए थे, अष्टपहुड़ में पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद उनके नाम में एक उपाधि लगा दी गई, मूल परंपराचार्य। क्यों? क्योंकि उनसे पहले जितने भी आचार्य हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम गणधर, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। अनुबद्ध केवली का मतलब है एक सुबह मोक्ष गया तो शाम को दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। 3 अनुबद्ध केवली के बाद सामान्य केवली हुए। सामान्य केवली के मोक्ष जाने के बाद 5 श्रुत केवली हुए और उस समय परंपरा प्रारंभ हुई कि गुरु शिष्य को ज्ञान देता था और शिष्य शिष्य को, यानी साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि उन आचार्यों ने नहीं सुनी। परंपरा से ज्ञान आया था और परंपरा से आए हुए ज्ञान में कथनचित कदाचित कोई गलती, छदमस्त हैं, यदि कहीं कोई चीज़ भूल गए, कोई चीज़ सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने गुरु परंपरा से नहीं, साक्षात अरिहंत परमेष्ठी से सीधे तत्वों को सुना है, उसी को आकर के शास्त्रों में लिखा है, तो मूल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मूल परंपराचार्य कुंद कुंद स्वामी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? मूल परंपराचार्य क्यों? क्योंकि साक्षात अरिहंत की दिव्य ध्वनि को सुनने वाले, जिसने सुन करके लिखा हो, वो पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज ही थे। ना तो धरसेन आचार्य ने साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी और ना ही पुष्पदंत और भूतबली ने। यद्यपि उस जनवाड़ी में भी कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक, कुछ भी नहीं है, वो भी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन ऐसे पहले आचार्य कौन से जिन्होंने लिपिबद्ध किया हो? कुंद कुंद आचार्य। इसलिए उन्हें मूल परंपराचार्य कहा जाता है। कुंद कुंद आचार्य को स्वाध्याय करने का, अध्ययन करने का इतना शौक था कि एक दिन अध्ययन करते करते आधी रात हो गई और संधि काल में यदि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम भोगना होता है। संधि काल समझते हैं? जब 2 वक्त आकर के मिलते हैं, प्रातःकाल, दोपहर में, शाम को और आधी रात को। 4 संधि काल होते हैं एक दिन में। संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन निषेध है। सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते पढ़ते संधि काल आ गया, आचार्य भगवंत भूल गए, तो कुंद कुंद आचार्य की गर्दन भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। क्या हुआ? गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। देखो इस दुनिया को, जिसने बड़े बड़े आचार्यों को नहीं छोड़ा, फिर आपको कैसे छोड़ेगी? दुनिया ने 5वां नाम दिया कुंद कुंद आचार्य को, वक्र ग्रीवाचार्य, टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य। नहीं,
नहीं, वो एक उपाधि है। बाद में उन्होंने प्रायश्चित लेकर के अपनी गर्दन को सीधा कर लिया था, उनकी गर्दन सीधी हो गई थी। तो ऐसे कुंद कुंदाचार्य के 5 नाम। पहला तो उनके गांव के नाम की वजह से कुंद कुंदाचार्य, दीक्षा के समय पद्मनंदी, सम्भव शरण में इलायची के बराबर अवगाहना होने की वजह से एलाचार्य, मयूर पिक्षिका गिर जाने पर गिद्ध पक्षी के पंख लेने की वजह से गिद्ध पिच्छाचार्य, और असमय में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करने से गर्दन टेढ़ी हो जाने की वजह से वक्र ग्रीवाचार्य। इस प्रकार से 5 नाम उन्हें मिले। समय यद्यपि पूर्ण हो चुका है, बस 5 मिनट का विषय और है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद अपन पूर्ण करेंगे अपने विषय को। तो ये तो 5 नाम हुए कुंद कुंदाचार्य के। मूल परंपराचार्य कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मूल में डायरेक्ट भगवान से दिव्य ध्वनि सुनी है, और उनके नाम में 2 उपाधियां और लगती हैं, सारस्वत गक्ष और बलात्कार गणे। आपने प्रशस्ति पर कभी ध्यान दिया क्या? तो लगता है बलात्कार गणे और सारस्वत गक्ष। अब लोग बलात्कार गणे को कहीं और लगा लेते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है, जब कुंद कुंदाचार्य गिरनार जी की यात्रा करने के लिए गए थे, उस समय एक श्वेतांबर संघ भी पधारा था। दोनों ही आचार्य आमने सामने आए, तो एक प्रश्न खड़ा हो गया कि कौन पहले वंदना करे, कौन करेगा। निर्णय लिया गया कि जो पुराना वो पहले जाएगा। जो पंथ, जो आमनाएं पुरानी होगी, दिगंबर वाले पुराने होंगे तो पहले वो वंदना करेंगे, और श्वेतांबर वाले पुराने होंगे तो वो वंदना करेंगे। निर्णय किससे करवाया जाए, क्योंकि दोनों स्वयं को पुराना बता रहे थे। उस समय कुंद कुंदाचार्य ने अंबिका देवी की प्रतिमा को, एक पत्थर के पाषाण की मूर्ति भगवान नेमिनाथ की, यक्षिणी कुष्मांडनी के, उस मूर्ति के मस्तक पर पिच्छी रखी और कहा, बोल अम्बे कौन पुराना है। तो पत्थर की मूर्ति में से आवाज आई, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा। 3 बार आद्य दिगंबरा, मतलब दिगंबर धर्म सबसे प्राचीन है, वही प्राचीन है। तो बलपूर्वक पत्थर की मूर्ति को बुलवा दिया। तो बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, तो इसलिए उनके नाम में लगा बलात्कार गणे। अन्य किसी साधु ने नहीं बुलवा पाया। पत्थर के पाषाण में से आवाज निकलवा सकते क्या? देखो, किसी को पीछे छुपा दो या टेक्नोलॉजी कुछ लगा दो, हम उसकी बात, पंचम काल वाला जो भी चल रहा है ना, उस वाले चमत्कार की बात नहीं कर रहे, वास्तविकता वाले। एकमात्र कुंद कुंदाचार्य ने बलपूर्वक जबरदस्ती पीछे रख करके पत्थर की पाषाण की प्रतिमा को बुलवा दिया। तो बलात्कार गणे, और वो प्रतिमा थी कुष्मांडनी की, और कुष्मांडनी के 9 नाम हैं जिन्हें दुनिया 9 दुर्गा के नाम से पूजती है। उसमें उनका नाम एक है सरस्वती, और मूल जिनवाणी को भी लिखा, इसलिए लगता है सारस्वत गक्ष। हाँ, जब प्रशस्ति प्रतिमा पर लिखते ना, उस समय देखिएगा ये उपाधियाँ कुंद कुंदाचार्य के नाम में लगाई जाती हैं। इतने महान हमारे कुंद कुंदाचार्य हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की वो प्रभावना की जो ना भूतो ना भविष्यति। इसीलिए कुंद कुंदाचार्य सर्वमान्य आचार्य हैं। उनका हर एक ग्रंथ, हर एक गाथा प्रमाण है। बस इतना ध्यान रखना, यदि उनके ग्रंथ को लेकर के किसी साधु ने प्रवचन करके उसमें अपने प्रवचन ऐड कर दिए हैं, तो उस बात को आप देख लेना कि कैसा क्या करना है। लेकिन यदि मूल ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य का है, उसमें किसी का कोई मिश्रण, कोई प्रवचन, कोई टीका वर्तमान के आचार्य की ऐड नहीं है, तो वो ग्रंथ आपके लिए
प्रमाण है। ऐसे महान हमारे कुंद कुंदाचार्य हुए हैं जिन्होंने उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त किया है। आगे भविष्य में वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे कुंद कुंदाचार्य हम सभी भव्य जीवों का हमेशा मार्ग प्रकाशित करते रहें। हम सभी को समीचीन मार्ग का पथिक बनावें। इन्हीं भावों से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य आरिका माँ सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय।